रामनाम में कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ भगवान गणेश का पूजन करें और भगवान गणेश की पूजा में किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगलवार को यदि चतुर्थी पड़े तो अंगारक चतुर्थी कहलाती है और भगवान गणेश की पूजा में इसे विशेष पुण्य फलदायी माना जाता है। गणेश जी को बुधवार को दूर्वा, गुड़, मूंग के लड्डू या मूंग की खिचड़ी अत्यधिक प्रिय होती है। यदि गणेश पूजा के समय गणेश जी की प्रतिमा या चित्र उपलब्ध नहीं है तो आप सिर्फ एक स्वास्तिक बना करके उसके मध्य स्थान में गणेश जी की पूजा करें। स्वास्तिक के मध्य में भगवान गणेश का स्थान माना गया है और इतना ही नहीं, माता गौरी का भी स्वास्तिक में ही निवास होता है। भगवान गणपति की एक प्रतिमा द्वार पर स्थापित की जाती है। यहाँ पर गणपति के रूप में स्थित होकर भगवान गणपति घर के संपूर्ण घर की विघ्न बाधाओं से सुरक्षा करते हैं और प्रतिमा पड़ने वाले शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अवश्य ही सर्वविध सुरक्षा के निमित्त इनका पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। भगवान गणपति के सिद्ध मंत्र ओम गम गणपते नमः का प्रतिदिन 108 बार जप करने से कार्य निर्विघ्न रूप से समाप्त होते हैं, संपन्न होते हैं। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, 9305360382। रामनाम में कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ भगवान गणेश, श्री गणेश की उत्पत्ति एवं स्वरूप। भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न पुराणों में अलग अलग बातें कही गई हैं, इसलिए हम आज आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं। पौराणिक व्याख्यान है कि श्री गणेश की उत्पत्ति में मत्स्य पुराण में एक उपाख्यान दिया गया है कि पार्वती जी ने अपने शरीर के अंग लेपन से एक क्रीडनक निर्मित किया जिसके सिर की आकृति हाथी जैसी थी और उन्होंने गंगा जल से उसका अभिषेक किया और वो प्राणवान हो गए। उसे पार्वती एवं गंगा दोनों ने ही अपना पुत्र माना। यही पुत्र गणेश नाम से प्रसिद्ध हुए। लिंग पुराण में कहा गया है कि देवताओं ने भगवान शिव से ऐसी शक्ति उत्पन्न करने का आग्रह किया जो सभी प्रकार के विघ्नों का निवारण करे और इस पर शिव जी ने स्वयं भगवान गणेश के रूप में जन्म लिया, जहां गणेश जी और शिव जी को अभिन्न दिखाते हुए जैसी उपाधियों, विशेषताओं, अभिज्ञों एवं विशिष्ट और सामान्य लक्षणों का प्रयोग देने के लिए किया गया है। तो वहीं शिव पुराण में एक उपाख्यान है कि पार्वती जी ने अपने शरीर के अनुलेप में मानव आकृति निर्मित करके उसे द्वार पर खड़ा होने का कह करके आदेश दिया कि मैं स्नान करने जा रही हूँ और जब तक मैं न आऊं तब तक तुम किसी को भी अंदर मत आने देना। उसी द्वार रक्षक से शिव जी का संग्राम हुआ और वे द्वार रक्षक ही भगवान श्री गणेश कहलाए। इसी तरह स्कंद पुराण में है, इसे कहा जाता है कि पहरे पर बैठी पार्वती जी की उपटन से उत्पन्न श्री गणेश द्वारा भीतर जाने से रोकने पर क्रुद्ध होकर शिव जी ने उनके मस्तक को काट दिया। उसी समय गजासुर शिव जी से युद्ध करने आया, तब शिव जी ने उसका मस्तक काटकर गणेश जी के लगाया, इसलिए गणेश जी गजानन कहलाए। ब्रह्मवय वर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री गणेश श्री कृष्ण ही है।
इसमें एक उपाख्यान है कि पार्वती जी के द्वारा पुत्र की कामना से पुष्पक व्रत करने पर उनके पास ब्राह्मण रूप में आए और परमेश्वर ने कहा कि प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण ही श्री गणेश के रूप में आपके पुत्र होते हैं। और ये बात कहने के पश्चात परमेश्वर अंतर ध्यान हो गए एवं उन्होंने बालक रूप धारण करके महल के भीतर पार्वती जी की सैया तक पहुंच गए और छत को टुकुर टुकुर करके देखने लगे। उधर पार्वती जी ब्राह्मण देवता के अंतर ध्यान होने पर भूख से पीड़ित होकर के अतिथि के अपूजित चले जाने की बात सोचकर चिंतन कर रहे थे। उसी समय वहां पर आकाशवाणी हुई, जगन माता शांत हो जाओ, मंदिर में महल में अपने पुत्र को देखो। और वो साक्षात गोलोक आदिपत परम श्री कृष्ण है, जो सकुन व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल है। प्रत्येक कल्प में तुम जिस सनातन ज्योति का ध्यान करती हो वही तुम्हारा पुत्र है। वेदों में गणेश जी को ब्राह्मण ईश्वरति कहा गया है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे बोल रहा हूँ और मैंने भगवान श्री कृष्ण श्री गणेश को श्री कृष्ण के रूप में या अन्य रूपों में मैंने विधिवत आपको बताने का प्रयास किया है। और पंडित दीपक पांडे, आज मैं बता रहा हूँ ऑल वर्ल्ड गणेश पूजा। गणेश जी परिचय को मोहताज नहीं है। गणेश जी सृष्टि के कारक हैं, सृष्टि के सर्व बुद्धिमान व्यक्ति हैं। प्राचीन काल से ही भारत सहित विश्व के अनेक देशों में गणेश पूजा की परंपरा रही है। कोई भी शुभ कार्य गणेश पूजन से ही प्रारंभ होता है। इसका प्रमुख कारण है कि गणेश जी को जिस प्रकार विघ्न विनाशक माना गया है, वैसे ही उन्हें विघ्नेश्वर भी कहा जाता है। देवताओं में गणेश का स्थान सर्वोपरि है और मनुष्य की देह, हाथी का सिर, लंबा पेट, चूहे की सवारी इत्यादि अनूठी बातें सिर्फ और सिर्फ गणेश जी में है। साधारण लोग तो इन बातों को कौतूहल तरीके से देखते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी विद्वानों के अनुसार ये बातें गणेश जी पर पाए जाने वाले विशेष गुणों और शक्तियों के चिन्ह हैं। गणेश जी का सिर संयोजक, सामान्य कारक एवं संश्लेषक बुद्धि का प्रतीक है, तो गणेश जी का एक दंता अद्वैत का सूचक है, चूहा विषयक है, विभाजक है, विस्तारक एवं विश्लेषक बुद्धि का चिन्ह है। और उनकी मोदक प्रीता का अर्थ है मोद अर्थात आनंद लेने वाला। हमारे बहुत पुराणों में गणेश पुराण, लिंग पुराण आदि में बहुत अंतर कथाएं मिलती हैं कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को गणेश जी का जन्म हुआ था। और इस दिन गणेश चतुर्थी अथवा गणेश चौथ के रूप में ये त्योहार हिंदुओं पर और मुस्लिमों, जैन हर धर्म पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गणेश जी के बारे में स्कंद पुराण में तो कहा जाता है, गणनायक कलिवर वर्धन एवं भाद्र चतुर्थ्या 100 अवतीर्णो गजानना। इस दिन सिद्धि विनायक जी का व्रत रखा जाता है। गणेश जी का एक दांत टूटा होने के कारण उनका नाम एक दंत है। गणेश जी को मोदक के साथ दूर्वा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे
एक अंतर कथा है कि अनलासुर नामक राक्षस ने बड़ा उत्पात मचा रखा था। भगवान गणेश ने उसे युद्ध किया और उसे युद्ध में परास्त कर दिया। इससे अनलासुर कुपित होकर गणेश जी के मुख में प्रवेश कर गया और गणेश जी के विशाल उदर ने उस राक्षस को पचा लिया। इस कारण भगवान गणेश के पेट में दर्द होने लगा और जब दर्द रहने लगा तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों के कहने पर उन्होंने दूर्वा का सेवन किया और तब से लेकर आज तक गणेश जी की उदर पीड़ा को दूर करने के लिए दूर्वा का ही प्रयोग किया जाता है। तभी से भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत ही प्रिय है। अतः गणेश पूजन के समय दूर्वा अवश्य ही आप भेंट करें। गणेश जी की आराधना प्राचीन काल से ही हो रही है और विद्वानों ने माना कि जब आर्य भारत आए और अनार्यों के संपर्क में आए तो उन्होंने अनार अर्थात द्रव्यों के देवता भगवान शिव और गणेश को भी अपनाया। यही कारण है कि आज भी दक्षिण भारत में इन दोनों की पूजा सर्वाधिक रूप से होती है। कालांतर में गणपत नामक एक पृथक संप्रदाय भी अस्तित्व में आया जिसमें गणेश पूजन की प्रधानता दी गई। 10वीं शताब्दी तक यह संप्रदाय काफी प्रभावित रहा है। बौद्ध एवं जैन धर्म के भी लोग गणेश पूजन करते हैं। कई व्यापारी लाभ सुख शब्द लिख करके गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। लाभ सुख गणेश जी की पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नियां हैं। बौद्ध धर्म में कई ऐसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिसमें देवी देवताओं को सिद्ध करने के मंत्र है और उसमें से एक गणेश जी का एक मंत्र लिखा है, ओम नमः गणपते ओम आह गह शांति पुरुष्याम माम हीन भूम रूम स्वाहा हृदयाय। इस मंत्र के आरंभ में पुरुष रूपी गणपति की ओर इशारा किया जाता है और अंतिम भाग में स्त्री रूपी गणपति शक्ति का उल्लेख है। रामचरित मानस में भी यही उल्लेख है। कुल मिलाकर के आप ये माने कि हर जगह पर गणेश जी की पूजा होती है। अब हम आपको कम शब्दों में किन रूपों में कहाँ किस देश में किस तरह से पूजा होती है वो बताते हैं। गणेश उपासना का विश्वव्यापी रूप है। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ गणेश जी की आराधना की परंपरा भी चीन, जापान, बर्मा, सुमात्रा, बाली, कंबोडिया आदि एशिया के पूर्वी देशों में पहुंची है। अंकोर वाट के भव्य विष्णु मंदिर में गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित है और वहां के लोग गणेश जी की मूर्तियों की पूजन करते हैं। लोगों के घरों पर गणेश जी की मूर्तियां उपलब्ध होती हैं। इनमें गणेश जी की सूंड, उनकी सवारी का मूसक, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र आदि अवश्य मिलते हैं। गुप्त काल में भी कई गणेश मंदिरों का निर्माण हुआ। भव्य गणेश की प्रतिमा निर्मित हुई। गुप्त एवं शुंग काल के सिक्कों पर भी आज भी गणेश जी के चित्र प्राप्त किए जाते हैं। आज भी श्री गणेश की उपासना संपूर्ण विश्व के साथ साथ संपूर्ण भारत में होती है, किंतु महाराष्ट्र के अष्टविनायक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं और मुझे तो 2 से 3 दिन पहले ही दर्शन का सौभाग्य मिला है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे राम में कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वास्तुशास्त्र के अनुसार एक बेडरूम का सेट
दक्षिण मुखी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बेडरूम सेट दक्षिण मुखी भूखंड पर सिंगल बेडरूम वास्तु के अनुसार। दक्षिण मुखी घर पर सर्वप्रथम मुख्य द्वार का निर्माण आग्नेय दक्षिण दिशा में अनुकूल माना गया है। यदि कोने का प्लाट हो तो मुख्य द्वार पूर्वी आग्नेय में भी बनवाया जा सकता है। जल स्रोत अथवा पानी का टैंक। दक्षिण मुखी भूखंड में पानी का टैंक चाहठ दीवारी के मुख्य द्वार के सामने की ओर भूखंड के पूर्व ईशान में होना चाहिए। आग्नेय अथवा दक्षिण दिशा की ओर पानी का टैंक नहीं बनवाना चाहिए। ड्राइंग रूम। दक्षिण मुखी भूखंड में ड्राइंग रूम का निर्माण शहर दीवारी के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगभग भूखंड के मध्य में ही करवाना चाहिए और ड्राइंग रूम की स्थिति ऐसी हो कि गैरेज क्षेत्र में उससे उसका सीधा प्रवेश हो सके, अर्थात ड्राइंग रूम का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। ड्राइंग रूम के पीछे अर्थात उत्तर दिशा की ओर कुछ क्षेत्र खुला होना चाहिए। डाइनिंग रूम। दक्षिण मुखी भूखंड में डाइनिंग रूम का निर्माण वायव्य कोण में करवाना वास्तु के अनुरूप होता है। बेडरूम। दक्षिण मुखी भूखंड में एक बेडरूम वाले निर्माण में शयन कक्ष की स्थिति नैऋत्य पश्चिम में होनी चाहिए और इसे नैऋत्य में भी बनवाया जा सकता है। यदि कक्ष से जुड़े हुए टॉयलेट और बाथरूम का निर्माण करवाना है तो नैऋत्य अथवा पश्चिम दिशा की ओर ही इनका निर्माण करना चाहिए। बेडरूम में द्वार पूर्व अथवा ईशान कोण की ओर होना चाहिए और खिड़कियों की संख्या भी उत्तर और पश्चिम दीवार की ओर ही होनी चाहिए। किचन। दक्षिण मुखी भूखंड में किचन का निर्माण शहर दीवारी के बाईं ओर घुसते ही करवाना चाहिए और रसोई का द्वार उत्तर तथा ईशान की ओर होना चाहिए। दक्षिण मुखी भूखंड पर गैराज का निर्माण मुख्य द्वार के सामने पूर्व दिशा के मध्य में गैराज का निर्माण करवाना चाहिए और गैराज की छत पर निर्माण नहीं करवाना चाहिए। यदि करवाया भी जाए तो उसकी ऊंचाई अधिक नहीं होनी चाहिए। पूर्व दिशा घर में सबसे अधिक ढलान की ओर होनी चाहिए, यही आपके लिए अनुकूल होती है। पूजा स्थान। दक्षिण मुखी भूखंड में यदि पूजा स्थल का निर्माण करवाया जाए तो उसकी अनुकूल स्थित ड्राइंग रूम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही स्थित होनी चाहिए। सीढ़ियां। दक्षिण मुखी भूखंड में सीढ़ियों का निर्माण शयन कक्ष के बाईं अथवा दाईं ओर ही करवाना चाहिए। ये स्थित पश्चिमी नैऋत्य अथवा पश्चिम में हो तो और भी अच्छा होता है। बाथरूम एवं टॉयलेट। दक्षिण मुखी भूखंड में कॉमन बाथरूम एवं टॉयलेट का निर्माण दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में ही करवाना उचित होता है। विद्युत मीटर एवं एसी ब्लॉक एसी के बॉक्स को किचन के आग्नेय कोण की ओर लगवाया जा सकता है और इस भूखंड में उत्तर दिशा में भी कुछ स्थान अवश्य ही खुला छोड़ना चाहिए। वे कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ 9305360382। राम राम। में कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ गया श्राद्ध का मुहूर्त। पुराणों में निर्देश दिया गया है कि श्राद्ध पूरे वर्ष में कभी भी कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु गया श्राद्ध के लिए समय का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। चाहे अधिक मास हो, गुरु शुक्र अस्त हो, ऋषिगण और पितृगण सर्वदा यहाँ पर निवास करते हैं और मकर राशि में चंद्रमा और सूर्य जब स्थित हो तो उस समय तीनों लोगों में गया श्राद्ध को
अत्यंत दुर्लभ माना गया है। इसके अतिरिक्त मीन, मेष, कन्या, धनु एवं वृष राशि में सूर्य स्थित होने पर भी गया श्राद्ध को श्रेष्ठ महत्व दिया गया है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष अर्थात पितृपक्ष में गया में रहते हुए ही श्राद्ध करना बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। पितृपक्ष की संपूर्ण अवधि में गया के पृथक तीर्थों पर श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अपने पितरों को कई जन्मांतरों के लिए तर्पण कर देता है। आज अगर आप विश्व के बाहर हैं, अगर आप श्राद्ध करना चाहते हैं तो आप हमारी साइट पर जाकर के श्राद्ध की जानकारियां कर सकते हैं और ऑनलाइन श्राद्ध की भी सुविधाएं विश्व भर में प्रदान की गई हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। राम राम में कानपुर से पंडित दीपक पांडे आज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करें गया का श्राद्ध। गया श्राद्ध करने की यात्रा से पूर्व घर में विधि विधान से प्रचुर घृत मिश्रित हविष्य घृत श्राद्ध करना चाहिए और ये करने के बाद पश्चात यात्रा प्रारंभ की मान लेनी चाहिए। यदि इसके बाद कोई जन्म असौच अथवा मरण असौच आ जाता है तो वो भी प्रवृत्त नहीं होता है, अर्थात माना जाता है कि घृत श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों का पूजन और अपने गुरुजनों से गया यात्रा के लिए आज्ञा प्राप्त करके गया के लिए प्रस्थान कर लेना चाहिए। यात्रा में कुछ धुले हुए चावल साथ में रख लेने चाहिए। इन चावलों को लेकर के आप पितरों के निमित्त अर्पित करें। आपको ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा के समय किसी दूसरे का अन्न ना खाएं। चावलों के साथ जैसे ही आप गया पहुंचते हैं, आपको धर्म प्रणाम में अथवा गया कूप में उन चावलों को डाल देना चाहिए। रास्ते पर या कहीं पर भी आपको किसी का दान नहीं ग्रहण करना है। रास्ते में अन्य तीर्थ पे भी जाना हो तो वहां भी पावण विधि से श्राद्ध करते हुए आगे बढ़ जाए। ये श्राद्ध अकेले नहीं करके अन्य संबंधियों के साथ किया जाए तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। गया पहुंचकर फल्गु नदी में स्नान करना चाहिए और स्नान के पश्चात तर्पण, श्राद्ध तथा देव पूजन करना चाहिए। 17, 7, 5 अथवा 3 दिनों तक श्राद्ध करने की व्यवस्था पुराणों में बताई गई है। समय के अभाव में यदि एक दिन रुककर ही श्राद्ध करना हो तो फल्गु नदी में स्नान करने के पश्चात पावण विधि से श्राद्ध कर लें। विष्णुपद के सभी वेदियों पर तीर्थ प्राप्ति निमित्त पिंड दानात्मक श्राद्ध करके सैयदान और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर तीर्थ पुरोहितों से संपन्नता का आशीर्वाद ग्रहण करें। गया तीर्थ में सबसे अंत में गायत्री घाट पर दही अक्षत का पिंड देकर के श्राद्ध पूर्ण किया जाता है। एक राम में कानपुर से पंडित दीपक पांडे आज मैं आपको बता रहा हूँ गया श्राद्ध का महत्व। गया श्राद्ध का महत्व पुराणों में अत्यधिक बताया गया है और जिस प्रकार व्यक्ति सभी तीर्थों में जाकर के ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है, वैसे ही गया तीर्थ में जाकर अपने पितरों का श्राद्ध करने पर उसे न केवल विभिन्न प्रकार के भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं बल्कि वो मृत्यु के पश्चात स्वयं के कल्याण के मार्ग को खोल लेता है। यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो उसके लिए गया जाकर के श्राद्ध करना सर्वश्रेष्ठ होता है और ऐसा करने पर पितृ प्रसन्न होकर सभी दुखों को हर लेते हैं, संतान सुख प्रदान करते हैं, वंश वृद्धि
के लिए पुत्र प्रदान करते हैं, और जो मृतक परिजन किसी कारणवश प्रेत की योनि में चले गए थे उनकी भी गया श्राद्ध में तर्पण और श्राद्ध करने से मुक्ति हो जाती है। ये पितृऋण से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। गया जाकर न केवल अपने पूर्वजों का बल्कि अन्य परिजनों का तथा मित्र इत्यादि का श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। गया तीर्थ में जिस किसी व्यक्ति के द्वारा जिस किसी का नाम गोत्र का उच्चारण करके पिंडदान किया जाता है तो वो उसे परम गति प्राप्त करवा लेता है। वायु पुराण के अनुसार वे मनुष्य धन्य हैं जो गया में पिंडदान करते हैं और अपने कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार एवं स्वयं भी परम गति प्राप्त करते हैं। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे शिवसाचार्य। दीपक पांडे, आज मैं आपको बता रहा हूँ बुद्धि के अधिष्ठाता श्री गणपति। गणानां त्वं गणपति, इस श्रुति के अनुसार भगवान गणेश गणों के अधिपति हैं। गणपति का अर्थ है गणों के नेता, जो रुद्र के महापार्षद थे। उनका चेहरा विभिन्न पक्षों से मिलता था। गणेश कल्याण एवं मंगलकारी प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि माने गए हैं। इन्हें बुद्धि का भी देवता माना जाता है। ब्रह्मा ने गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाया है। प्रत्येक कार्य में उनकी पूजा होती है। गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं गणेश। ऐसी मान्यता है कि गणेश गर्भ से उत्पन्न नहीं है, वे पार्वती जी के मानसिक षष्ठी थे। आयुर्वेद शास्त्र में वीर को पारक तथा रज को गंधक कहा गया है। दोनों के मिश्रण से सिंदूर बनता है, जो गणेश का कारक है। गंधक और पानी का मिश्रण भूगर्भी अग्नि से मिलकर पृथ्वी के गर्भ की जठरांश से पका हुआ होता है। स्वर्ण का स्वरूप धारण कर लेता है। गणेश में पिंडज सृष्टि का सबसे छोटा रूप चूहा और सबसे बड़ा रूप हाथी दोनों ही। भारत में गणेश की सबसे प्राचीन मूर्तियां अमरावती से मिलती हैं, जो इस पूर्व प्रथम शताब्दी से द्वितीय शताब्दी तक के काल में निर्मित हुई हैं। इन मूर्तियों में गणेश का सिर हाथी है, परंतु उसमें दांत नहीं है। इसी काल की एक मूर्ति श्रीलंका में मिलती है जिसके दांत भी है, और गुप्त काल की गणेश मूर्तियों में प्राकृतिक हाथी का सिर है लेकिन मुकुट नहीं। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे शिवसाचार्य। राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ मूषक को मानते हैं विघ्नों का प्रतीक। मध्यकाल से गणेश को चित्रकारों ने विभिन्न रूपों से बड़े बड़े सुंदर ढंग से लघु चित्रों में चित्रित किया है। गणनायक मूषक पर सवारी किए विचित्र आकृति युक्त चित्र में स्थूल शरीर विशालकाय देह के नायक को एक अल्प प्राण मूषक संभाले हुए हैं। गणेश को कहीं 2 हाथों पर, कहीं 4 हाथों पर, कहीं कहीं तो 12 हाथों वाला स्वयं रत्नार, लाल, पीला, श्याम, गौर आदि वर्णों में चित्रित किया गया है। महागणपति त्रिनेत्रधारी एवं शेष गणेश 2 नैनों वाले बनाए गए हैं। इनको दूर्वा, दूध, घास एवं लड्डू अधिक प्रिय है। लड्डू एक सूत्र में बांधे रखने का प्रतीक है। गणों की तृप्ति के प्रतीक के रूप में भी लंबोदर है, और भगवान गणेश निर्णय की एक निष्ठा के लिए एक दंत है। यानी एक ही कार्य करना है। अधिकतर गणपति के एक हाथ में परशु जो विघ्नों को काटता है, तो दूसरों में पास जो बाधाओं को बांधकर सिद्धि के मार्ग को प्रशस्त करता है। और
तीसरे में मोदक है जो गणों को मोल देने का प्रतीक है। तो चौथा हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ चित्रित किया गया है। इनका वाहन मूषक है, उस सूक्ष्म काल का प्रतीक है जो समय को क्षण क्षण में कुतरता रहता है। मूषक को विघ्नों का प्रतीक भी मानते हैं क्योंकि यही बिना कारण भी मूल्यवान वस्तुओं को कुतर कुतर करके नष्ट कर देते हैं। इस लघु जीव पर आरूढ़ होकर भगवान गणेश उसे अनुशासन में रखते हैं। चूहे की एक आदत यानी मूषक की एक आदत ये भी होती है कि वो जितनी दूर जाता है बड़ी तेजी से जाता है, फिर रुककर चारों ओर दाएं बाएं स्थिति को देखकर तीव्र गति पकड़ लेता है। गणेश जी को वाहन रूप में मूषक प्रदान करने का तात्पर्य यही है कि जीवन के आधार अन्न को नष्ट करने वाले तत्वों को नियंत्रित रखा जाए। लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा सर्वभौम है। बिना गणपति के लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है। जयपुर शैली में गणेश और सरस्वती की पूजा का बहुत अत्यंत ही सुंदर चित्र बनाया जाता है और गणेश बुद्धि के अधिष्ठाता है, तो उनके से विग्रह का ध्यान, उनके मंगलमय नाम का जप और उनकी आराधना मेघा शक्ति को तीव्र करती है। ऐसी मंगलमय गणपति हमको भी विनाश से बचाएं। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे जो सच्चा। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बताऊं स्तुति से प्रसन्न करें पितरों को, पितृ गणों जो सबके द्वारा पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ किन पितरों से होता है पितृदोष। पितृदोष अर्थात पितरों से संबंधित दोष, इसकी सामान्य भाषा में परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि पितृदोष का आश्रय पितरों की असंतुष्टि, कोप एवं श्राप से है, जिसके कारण हम पितरों के वंशज या जीवन में अनेक दुख, कष्ट, बाधाएं, असफलताएं हमारी जिंदगी में आती है। अब दर्शकों के मन में ये सवाल उठता है कि कैसे होता है पितृदोष, किन पितरों के कारण पितृदोष उत्पन्न होता है, अर्थात कौन से पितर असंतुष्ट, क्रुद्ध होते हैं और वो श्राप, कष्ट आदि देते हैं। सामान्यतः पूर्वज पितृ शीघ्र ही तुष्ट होते हैं और शीघ्र ही रुष्ट होते हैं। इन्हीं कारण मुख्य रूप से पितृदोष उत्पन्न होता है। जब पूर्वज पितृ असंतुष्ट या क्रुद्ध होते हैं तो दिव्य पितृ भी उसके कारण असंतुष्ट या क्रुद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा दिव्य पितृ अन्य कारणों से भी असंतुष्ट होते हैं, जैसे पितृदोष के कारण बनने वाले अन्य कारणों से भी पितृदोष के कारक माने जाते हैं। पितृदोष को उत्पन्न करने वाले पूर्वजों में कुछ 41 पितरों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे सर्वप्रथम पिता, पितामह, प्रपितामह यानी दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, विमाता यानी सौतेली माता, माता महा, नाना, प्रवात्मा, परनाना, वृद्ध, प्रमात्मा, वृद्ध परनाना, माता मही, नानी, प्रमात्मही, परनानी, वृद्ध, प्रमात्मही यानी वृद्ध परनानी, स्त्री यानी पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, चाची, चाचा का पुत्र, चचेरा भाई, मामा, मामी, मामा का पुत्र, ममेरा भाई, अपना भाई, भाभी, भाभी का पुत्र, भतीजा, बुआ, फूफा, बुआ का पुत्र, मौसी, मौसा, मौसी का पुत्र, अपनी बहन, बहनोई, बहन का पुत्र, भांजा, ससुर, सास, सदगुरु, गुरुपत्नी, शिष्य, संरक्षक, मित्र तथा भक्त यानी सेवा। इस तरह से 41 पितृदोष
होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत चचेरी बहन, ममेरी बहन, भतीजी, मौसेरी बहन, भांजी आदि के कारण भी पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। उपयुक्त पूर्वजों में से जिनकी गति नहीं हुई है, जो प्रेत योनि में ही भटक रहे हैं या पिशाच योनि में जा चुके हैं, वे पितृदोष के कारण ही होते हैं। निश्चित रूप से आपको अपनी जन्म पत्रिका का आकलन करके पितृदोष के बारे में जरूर जानना चाहिए। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योसाचार 9305360388। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पितृदोष के ज्योतिषी योग। पितृदोष का विचार ज्योतिष शास्त्र में अनेक स्थानों पर किया गया है। यहाँ पितृदोष को पितृश्राप, भातृश्राप, भातृश्राप, पत्नी शाप, ब्राह्मण शाप, गुरु शाप, प्रेत शाप, प्रेत बाधा, पितृकोप, प्रेत कोप इत्यादि नामों से जाना जाता है। पितृदोष के ग्रह योग यदि सूर्य अनिष्ट स्थान अर्थात त्रिशाट से भिन्न स्थानों में स्थित होता है तो पितृ कोप होता है और ऐसे व्यक्ति को कष्ट होता है एवं हृदय, कीड़ा एवं नेत्रों में रोग होते हैं। अस्थिस्राव, पित्त विकार, अग्नि विद्युत आदि का भय, पशुओं का भय होता है तथा ताम्र आदि धातुओं की हानि होती है, आत्मा को पीड़ा होती है। यदि सूर्य बाधक स्थान में मंगल की राशि या नवांश स्थान में स्थित है तो पितृ श्राप होता है। इसी प्रकार यदि चंद्रमा बाधक स्थान में मंगल की राशि या नवांश में स्थित हो तो मातृ श्राप होता है। यदि सूर्य एवं चंद्रमा की राशियों में अनिष्ट स्थानों पर पाप ग्रह स्थित हो तो पितृ अथवा मातृ श्राप दोष होता है। यदि बाधक स्थान में पाप ग्रह गुरु के साथ स्थित हो, गुरु की राशि बाधक स्थान में स्थित हो, उस पर कोई पाप ग्रह स्थित हो तो देवता या ब्राह्मण का श्राप होता है। यदि बाधक स्थान में पाप ग्रह सूर्य की राशि सिंह में स्थित हो अथवा सूर्य के साथ वो बाधक स्थान में स्थित हो तो पूर्वजों का श्राप होता है अथवा गुरुजनों का श्राप होता है। और यदि बाधक स्थान में पाप ग्रह मंगल हो तो श्राप बहुत ही उग्र हो जाता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में खष्टेश नवम भाव में तथा नवमेश छठे भाव में स्थित हो तो पिता, गुरु अथवा पूर्वजों का श्राप जानना चाहिए। वे अप्रसन्न हैं ऐसा समझना चाहिए। यदि सूर्य छठे भाव में स्थित हो अथवा सूर्य एवं खष्टेश की युति कुंडली में कहीं पर भी हो तो पिता की अप्रसन्नता जाननी चाहिए। यदि इसी प्रकार चंद्रमा या चतुर्थेश छठे भाव में स्थित हो अथवा चंद्रमा की खष्टेश से युति हो तो माता की अप्रसन्नता जाननी चाहिए। मृत व्यक्ति का वार्षिक श्राद्ध, महालया श्राद्ध, अष्टेय श्राद्ध, सपिंडीकरण इत्यादि विधिवत संपन्न नहीं हुए हैं तो उनका अभाव हो तो वो प्रेत पिशाच तत्व को प्राप्त करके परिजनों को बाधा पहुंचाता है। यदि गुलिक बाधक स्थान अथवा अनिष्ट स्थान में स्थित हो तो प्रेत बाधा होती है। संतान बाधक, पितृदोष में संतानहीनता के अनेक योगों का वर्णन है, साथ ही उनकी शांति भी बताई गई है। और इस कुछ अध्यायों में सर्पशाप, पितृशाप, मातृशाप, भातशाप, मातुलशाप, ब्रह्मशाप तथा विभिन्न तरह के श्रापों के बारे में चर्चा की गई है। और तीसरा ये भी है यदि शनि सप्तम भाव में हो और चर लग्न हो,
नवम भाव में चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच आदि दर्शन से रोग होता है। पितृदोष जब आपकी जन्म पत्रिका पर होता है तो निश्चित रूप से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, शिवसाचार 9305360338। राम राम। में कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ पितृदोष के प्रभाव या लक्षण। भारतीय ज्योतिष में पितृदोष को बाधा कारक माना गया है। जन्म पत्रिका में पितृदोष उत्पन्न होने से आपको कुछ इस तरह के फलों की प्राप्ति होती है और अनुभव करें क्या पितृदोष है या नहीं। दीर्घकालीन या असाध्य एवं अगाध रोग, अज्ञात भय, मानसिक अशांति एवं अन्य मनोरोग, बालारिष्ट अथवा अल्पायु, अकाल मृत्यु या लगातार दुर्घटना, अध्ययन में बाधा, कैरियर में अस्थायित्व एवं बेरोजगारी, निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता, विवाह में विलंब और दुखी दाम्पत्य जीवन, संतानहीनता अथवा संतान हानि, ग्रह क्लेश, प्रत्येक कार्य में बाधा, असफलता, पदोन्नति में बाधा, चार्जशीट बर्खास्तगी, व्यापार में अचानक घाटा, अपार दुख, अदुख, दुस्वप्न इत्यादि पितृदोष के लक्षण है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, शिवसाचार 9305360382। अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं तो आप माने कि आप जन्म पत्रिका में पितृदोष से निराकरण करें।